नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। देश की राजधानी में दिल्ली सरकार बनाम एलजी की लड़ाई उस दीवार की तरह बन गई है जो टूटती है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई में केजरीवाल बड़ी जीत के तौर पर इसे देख रहे थे, लेकिन एक दिन बाद ही अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में केजरीवाल सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आरोप लगाया कि केंद्र सचिव का ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास होगा। बावजूद इसके ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के फिर से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार है। अब सवाल यह है कि आखिरकार अधिकारों की ये जो जंग है वो खत्म कब होगी और क्यों बार बार तकरार होती रहती है और दिल्ली इसमें कब तक पिसती रहेगी। इस पर करेंगे आज हम डिबेट, लेकिन पहले केजरीवाल ने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आइए सुनते हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। इस दौरान इस आदेश को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। मेरे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। तो ऐसे में देश का सवाल आज इन सवालों के साथ कि दिल्ली की लड़ाई फिर सुप्रीम कोर्ट में आई। दूसरा बड़ा सवाल, सुप्रीम फैसले के बाद भी टकराव क्यों है, जब 5 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला बहुत सटीक तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से बता दिया और अधिकारों को समझा दिया, फिर भी ये टकराव अब तक क्यों है। वही अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली कब तक परेशान रहेगी। वहीं ऐसे में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच ये दीवार टूटेगी कब। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें जो कि आज हमारी चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हरीश खुराना है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ ओनिका मल्होत्रा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। हमारे साथ विजय मिश्रा हैं, आम आदमी पार्टी से। उमेश सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली सरकार से। के महेश हमारे साथ हैं जो कि दिल्ली कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। रास बिहारी जी हैं हमारे साथ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले हरीश जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, फिर मैं आम आदमी पार्टी से जो है हमारे कोई एक डिफरेंट गेस्ट जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनके पास फिर जाऊंगा। बहुत वक्त से लगातार ये कहते रहे कि हमारे को काम नहीं करने दिया जाता, एलजी काम नहीं करने देते, केंद्र के इशारे पर काम नहीं करने दिया जाता। कल जबकि सब कुछ साफ हो गया कि केंद्र के क्या राइट्स हैं और दिल्ली सरकार के क्या राइट्स हैं, आज फिर दिल्ली की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आई, तो आपको काम करने कौन नहीं दे रहा सर? सचिन, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को काम करने की नीयत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहाना मारने की नीयत है। एक तरफ तो कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, दूसरी तरफ दावा करते हैं कि हमने शिक्षा क्रांति लाए, हम स्वास्थ्य क्रांति लेके आए दिल्ली के अंदर। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, या तो काम हुआ या नहीं हुआ। आप दोनों में से एक चीज पे रहिए, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा कानून संविधान से चलता है। अब मैं कल का एग्जांपल दे देता हूं और जो आज जो सिनेरियो हो रहा है, जो ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उसका पूरा बैकग्राउंड बता देता हूं। 5:20 पर मैं आपको समय बता रहा हूं, डाक पहुंचती है 1400
10,430 नंबर सर्विसेज के पास जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है 5:20 पे, 5:12 पे ऑन एयर हो जाता है कि जो सर्विस का जो पहला ऑर्डर इनका निकालते हैं ट्रांसफर का, सेक्रेटरी सर्विस का ट्रांसफर हो गया। अभी आपके पास ऑर्डर आए नहीं, आपने रिसीव किया नहीं, आप पहले ही ऑर्डर निकाल दिया आपने जल्दबाजी। तो कानून को अपने पहले तर्कसंगत तो होने तो दीजिए, आप रिसीविंग तो होने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको समझना पड़ेगा कि गाइडलाइंस है टीआर सुब्रमण्यम वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2013 की, कि अगर आपने आईएएस का ट्रांसफर करना है बिफोर टेन्योर तो आपको कमेटी के पास जाना पड़ेगा, और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है स्टेट की। आप उसके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि ये अफसर को ट्रांसफर आपने 3 महीने के अंदर आपने कर दिया, उसका ट्रांसफर 3 महीने से पहले उसका ट्रांसफर हो गया, तो आपको कमेटी के पास जाना पड़ेगा। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की एक पॉलिसी है, ना खाता ना बही, जो अरविंद केजरीवाल कहें वही सही, उसी पॉलिसी पे चलते हैं वो। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हर बार इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए अपने कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। मकसद सिर्फ एक ही है, अपने आप को जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इनके ऊपर, उससे अपने आप को ध्यान भटकाने का। भ्रष्टाचार के आरोप, इनके मंत्री जेल में हैं, शीश महल घोटाला इनके ऊपर आया हुआ है, स्कूल गेट घोटाला की अभी जांच चल रही है, सिविल विजिलेंस की जांच हो चुकी है, तमाम जो घोटाले हैं वो हो चुका है। अरे भाई एक डर और है सचिन जी, 10 सेकंड और लूंगा, हमें एक डर और है कि जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार के जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो ट्रांसफर किस लिए चाहिए थे इनको ट्रांसफर इसलिए नहीं चाहिए कि काम करना है, ट्रांसफर चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए, एक इंडस्ट्री खोलने के लिए। जो ट्रांसफर की इंडस्ट्री और जो शुरू होती है, जो ट्रांसफर की इंडस्ट्री, आप समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए इनको चाहिए, इनको काम करने के लिए नहीं चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन उसके बाद तो ये डिबेट आपको याद करिए, लेकिन खुराना साहब उसके बाद तो डिबेट होनी नहीं चाहिए ना। कल के जब 5 जजों का जब खंडपीठ ने जब ये फैसला सुना दिया, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद इस चीज की गुंजाइश कोई रह जाती है कि जब वो अपने वर्डिक्ट में वो सीधे तौर पर कह देते हैं कि सेंटर के पास पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर और लैंड आता है, और बाकी जो अधिकार हैं बाकी राज्यों की तरह वो दिल्ली को जो है वो दिए जाने चाहिए, और दिल्ली के पास वो अधिकार है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी है। आपका, मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनौती दे रहा हूं आम आदमी पार्टी को, वो फाइल दिखा दे कि जिसमें ट्रांसफर के ऑर्डर हैं और विद डेट एंड टाइम आपने एलजी साहब का भेजे हो। ठीक है, मैं वो तो कह रहा हूं, ये कहलायदा हो सकता है, ये हो सकता है। आपने कहा कि कल इतनी जल्दी क्या थी, लेकिन ओनिका जी मेरा सवाल ये है, हरीश जी हमारे साथ हैं, इनके पिता की भी सरकार थी, मदन लाल खुराना की सरकार थी। अब हमने देखा दिल्ली किस तरीके से उसने स्मूथ काम किया, और कहाँ सचिवालय और कहाँ देखिए सेक्रेटरीट हुआ करते थे पुरानी दिल्ली में, चांदनी चौक, घंटाघर, वहां से जो है दिल्ली फिर कैसे फ्लाईओवर्स में पहुंची, शीला दीक्षित उनको कहाँ आगे तरीके से लेकर के गई, तब भी एलजी हुआ करते थे, तब भी इसी तरीके के अधिकार थे, काम तो तब भी हुआ है, तब ये एक्सक्यूजेस क्यों नहीं आए? नहीं सर, आप प्लीज समझिए कि दिल्ली सचिन जी आज भी यूनियन टेरिटरी थी, और कल भी ये थी जब हम शीला जी का टाइम था। लेकिन जब आपके काम करने की मंशा हो ना सर, तो आप कोऑर्डिनेट करते हैं, आप एफर्ट्स करते हैं, स्टेप मूव आगे करते हैं, आप विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की नूरा कुश्ती में देखिए अल्टीमेटली लॉस तो दिल्ली के वासियों का हुआ ना, तमाम वो वायदे। अब वो मेरे लिए इस पे पीछे छुप जाते हैं कि मुझे तो काम नहीं करने दिया इसलिए मैं कर नहीं सका। अच्छी बात हुई, क्लैरिटी हो गई। क्लैरिटी सचिन जी पहले भी थी और आज भी थी। शीला जी ने हमेशा कोऑर्डिनेट किया, चाहे वो केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी जब थी तो शीला जी एक स्टेप फॉरवर्ड करती थी, क्योंकि उनको दिल्ली का हित प्यारा था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम तो करना ही नहीं था ना सर, वो तो आई उसी मंशे से थी, हमेशा ही बैक ट्रैक करना, बात जो बोली उसको यू टर्न करना, जो वायदे किए वो नहीं करना और ब्लेम गेम देना। अब तो खुला मैदान है, अब तो क्लैरिटी मिल गई। अब देखते हैं ना, लड्डू पेड़े तो खूब बांट दिए उन्होंने, जश्न भी मना लिया। अब समय जश्न का नहीं, काम करने का है। अब देखते हैं किसकी कंधे को यूज करके सचिन जी ये बंदूक चलाते हैं। हर बार आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप एलिगेशन लेके शूट एंड स्काउट करके भाग जाएं। अब उनका टर्म आता है काम करें। लेकिन आज भी दिक्कत आएगी अगर फिर से ये कोई ना कोई इलॉजिकल बात करके एलजी साहब पे या किसी पे कमेंट करें। देखिए इन्होंने क्या कहा था, कौन एलजी, कैसा एलजी, किसका एलजी, सिर पे बिठा दिया। तो ये सब बातें दिल्ली की जनता ने देखी और सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक क्लियर कर दिया, काफी हद तक नहीं पूरा ही क्लियर कर दिया। मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अब इसमें ना डिबेट नहीं होनी चाहिए, अब काम होने चाहिए। अब सीधा सीधा सवाल उठता है, नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, या तो ये जिसे क्या कहते हैं प्योर राजनीतिक मामला, अधिकारों का मामला ही नहीं है, या फिर अधिकारों का मामला है तो फिर ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए था, फाइल दोबारा अटकनी नहीं चाहिए थी। हमारे साथ रीना जी आ चुकी हैं आम आदमी पार्टी से। रीना जी, दो चीजें हैं। एक तो दोबारा ये लड़ाई जब कल चीज क्लियर हो गई,
दोबारा सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंची? और दूसरा ये तर्क ये दिया जा रहा है, इसके पीछे तर्क 5:20 पे डिटेल्ड ऑर्डर आया जिसमें कहा गया है या सो कॉल्ड लिखा गया है कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर और लैंड को छोड़ करके बाकी अधिकार दिल्ली सरकार को होंगे, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी है। लेकिन उससे पहले ही आपने 5:12 पे ही जो है ट्रांसफर के ऑर्डर निकाल दिए। सचिन जी, कल एक बहुत ऐतिहासिक दिन था। कल दिल्ली के 2 करोड़ लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को चुना था, उनको सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक बहुत बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे अधिकार दिल्ली सरकार के पास हैं। लेकिन सचिन जी, आप देखिए, ये जो भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं, ये कहते रहते हैं हमने फलाना किया, हमने धमाका किया। 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, उसके बाद अगर आपने 5 फ्लाईओवर और 5 स्कूल बना दिए, तो क्या इसी स्पीड से हमारे देश में काम होना चाहिए? इसी स्पीड से हम अमेरिका और इंग्लैंड की बराबरी करेंगे कि 75 साल के बाद भी आज तक गुजरात में ढंग के स्कूल नहीं है? ये लोग खुश होंगे अपनी स्पीड के काम की स्पीड से, लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी स्पीड से काम नहीं करती है। हमारे हाथ पैर बांध दिए, तब भी हमने इतने बढ़िया दिल्ली में स्कूल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। खुराना जी बता दें, एक स्टेट इनका ऐसा हो भारतीय जनता पार्टी का जिसके बारे में देश में विदेश में कहीं चर्चा हुई हो? दिल्ली सरकार के कामों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जो मोहल्ला क्लिनिक खिले हैं, जो स्कूल बने हैं, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। जब विदेश से ट्रंप की धर्मपत्नी आती हैं या यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट आते हैं, तो वो गुजरात नहीं जाते हैं उनके स्कूल या उनके कुछ मोहल्ला क्लिनिक देखने, वो दिल्ली आते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के तो सब कुछ काम ही इतना अच्छा हो रहा था और इतनी तेज रफ्तार से हो रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने ही क्यों पड़ा? और सुप्रीम कोर्ट ने जब यूनानिमसली जो है आपके फेवर में या दिल्ली सरकार के फेवर में जो है फैसला दे ही दिया, तो आज फिर क्यों जाना पड़ा? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि फैसला दिल्ली सरकार के फेवर में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बाय हुक और बाय क्रूक सत्ता अधिकार छीनने की आदत है और बाय क्रूक ही ज्यादा करते हैं। आपने देख लिया, महाराष्ट्र में भी देख लिया और सारे स्टेट्स में भी देख लिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक तगड़ा तमाचा मारा है, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं है। उसके बाद भी कोशिश जारी है कि हम बड़ी बेंच पे भेज दें या हम कुछ और कर लें। अरे भाई, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने नकारा है आपको, एमसीडी में भी नकारा है आपको, दिल्ली विधानसभा में 3 बार आपको नकारा है। तो दिल्ली के लोगों का वर्डिक्ट अब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप हमने जो 8 साल आपने मतलब फाइल बीजेपी के कहने पे रोकी है, वो जो ट्रांसफर किया गया था। अरे सर, और क्या होगा? अब आप भी ऐसी बातें पूछ रहे हैं तो सबको पता है। लेकिन खुराना जी से मैं कहना चाहूंगी कि खुराना जी, बहुत सारे स्टेट्स में आपकी सरकारें हैं, वहां बढ़िया काम करके दिखाइए ना। ठीक है, खुराना जी जवाब दीजिए। आप हैं कि काम करने ही नहीं देते? सचिन, मैंने इसी से शुरू किया था, उस वक्त नहीं आई थी रीना जी। आप हैं कि काम करने ही नहीं देते? रीना जी ये कह रही है, कल कोर्ट ने भी साफ कह दिया, फिर भी आपने अड़ंगा लगाया। सचिन, मैं चुनौती देता हूं, मैं आपके माध्यम से, रीना जी मेरी छोटी बहन है, इनको चुनौती देता हूं कि जो ऑर्डर इन्होंने कल निकाला था उसका समय और जो एलजी साहब को फाइल भेजी थी जरा वो पब्लिक कर दे। मैं चुनौती देता हूं, पहली बात, क्योंकि मैंने आपने खुद बताया कि 5:20 पे ऑर्डर आया और 5:12 पे ऑर्डर की जा चुकी थी। 99 ऑफिसर्स प्रिजन के ट्रांसफर हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। आईएएस ऑफिसर की दिक्कत क्यों आई, ये बता दीजिए। ये तो आप जवाब रीना जी देंगी इस बात को लेके। 99 ऑफिसर्स का कल ट्रांसफर हुआ ना प्रिजन के अंदर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आईएएस ऑफिसर में दिक्कत क्यों आई? क्योंकि आपने संवैधानिक काम किया था, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर तो कोई काम नहीं हुए। अब रीना जी बड़ी बड़ी नेता हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमती होंगी, कभी मेट्रो पे नहीं गई होंगी कभी, इनको पता नहीं दिल्ली मेट्रो चलाई किसने थी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलकर, पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसके बाद उसको कंटिन्यू कांग्रेस ने किया था। आप कह रहे दिल्ली के अंदर 5 फ्लाईओवर, आप दिल्ली कभी ट्रेवल किया हो तो आपको मालूम हो, दिल्ली के अंदर हजारों, कम से कम 100 फ्लाईओवर बन चुके हैं। इस बात की तस्दीक अनिका जी भी करेंगी। मैं तो करूंगा नहीं, आपको मैं तो करूंगा, अनिका जी भी करेंगी, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है, 15 साल की सरकार थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक तरफ तो आप कह रहे हो ट्रंप आता था, ये आता था, इसका मतलब काम तो हुए ना। आप खुद क्लेम कर रहे हो काम हुए, तो फिर किसी ने अड़ंगा तो डाला नहीं। अगर अड़ंगा डाला तो फिर काम नहीं हुए होते। इसलिए अपनी स्टेटमेंट को खुद कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं
रीना गुप्ता जी, पहली बात। दूसरी बात, मैं बोलूं फिर अब, मैं कह रहा हूं, जवाब दे दूं मैं सचिन फिर जी? कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं रीना जी, आपके आपके आप में जरा सा भी वो है तो आप वो जरा ऑर्डर की कॉपी, जो कल आपने ऑर्डर निकाला सर्विसेज का ट्रांसफर करने का, वो ऑर्डर की कॉपी किस टाइम आपने एलजी साहब का भेजी, वो जो सार्वजनिक कर दी। ठीक है, संक्षिप्त में रीना जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मेरे 3 पैनलिस्ट बाकी हैं। देखिए सचिन जी, कल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो बिल्कुल क्लियर था कि सारे ट्रांसफर के पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास है। तो अब ये खुराना जी क्या कह रहे हैं कि 5-15, 5-12, उसका क्या मतलब रह जाता है? क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है केंद्र सरकार को कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जो काम राज्य इतनी सरकार जल्दी? को करने हैं वो राज्य जी, इतनी सरकार जल्दी को थी करने ट्रांसफर करने दीजिए। की? कोई जाके योगी जी को नहीं बताता है कि योगी जी कौन से अधिकारी का कौन सा विभाग कैसे चूज कर सकते हैं, वो अपने आप सचिन, करते इतनी हैं। जल्दी क्या थी? तो हमें करने दीजिए। क्यों आप लोगों को इतनी जल्दी क्या इतना थी? ज्यादा काम में अड़ंगा नहीं, लेकिन सही बात है ना लगाने खुराना की जी, वो आदत जल्दी है? करें, लेट करें, वो कह रहे हैं कि बढ़िया मेरे काम, सामने। भाई, बढ़िया काम अब मैं करो। जवाब देता हूं। नहीं, बढ़िया एक सेकंड, काम एक सेकंड करो। में और होना पैनलिस्ट से भी ले लेता हूँ। चाहिए। नहीं, एक सेकंड, एक कमेंट में, मैं एक कमेंट जो है अपने बाकी 3 पैनलिस्ट से ले लूं, मैं वापस आप दोनों के पास आ जाऊंगा। अनिका जी भी कुछ कहना चाहती है। नहीं, एक नहीं, क्योंकि उन्होंने भी दिल्ली बहुत बखूबी देखी है। हमारे साथ रास बिहारी जी भी हैं, हमारे साथ उमेश जी भी हैं, इन्होंने भी बहुत दिल्ली देखी, और उमेश जी ने तो दिल्ली को चलते हुए चलाते हुए देखा है। तो उमेश जी, फिर ये क्या ये तर्क रह गया कि जब अब के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मेरे सामने एक अधिकारी रिश्वत ले रहा है और मेरी आंखों के सामने ले रहा है, मैं उसको हटा भी नहीं सकता। कल कोर्ट ने साफ कर दिया अब भाई हटा सकते हो, उसके बाद भी फिर ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। तो ये लड़ाई पॉलिटिकल ज्यादा है या फिर ऐसे ही खिंचती रही है? जब इससे पहले जो सरकारें रही हैं कांग्रेस की, बीजेपी की, वो भी तो काम करती रही हैं, तो फिर अब ये टकराव कैसा? उमेश जी। इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ कि अब ये टकराव कैसा। पॉइंट इज़ कि दिल्ली की स्थिति हमेशा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रही है। कैपिटल है कंट्री का। जब इसको स्टेटहुड की प्रपोजल देना चाहते थे अडवाणी जी के टाइम पे, तो जितने एमपी थे सब ने अपोज किया, क्योंकि 10 एमपीज़ के अलावा बाकी सारे एमपीज़ दूसरी स्टेट्स के हैं। वो एमपी नहीं चाहते थे कि हम ऐसी जगह पे हम रहें, ऐसी स्टेट में रहें जहाँ राज किसी और का है। कहती हैं हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट कल 144 लगा दे, कुछ लगा दे, हम ये नहीं कर सकते। तो पॉइंट ये है इसमें बड़ा सिंपल कि आपने इसको स्टेट बनाया, बट आधी स्टेट बनाया, पूरी स्टेट नहीं बनाया। और आधी सिर्फ इस सिचुएशन में आधी नहीं है ये कि आप समझती हैं कि ये आधी है क्योंकि सिर्फ ट्रांसफ़र पर पोस्टिंग की पावर्स नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास अपॉइंटमेंट की पावर्स भी नहीं है। दिल्ली की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। दिल्ली की एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ही अपॉइंटमेंट करती है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो जितनी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं दिल्ली में, चाहे चपरासी की अपॉइंटमेंट है या ऊपर की अपॉइंटमेंट है, सब प्रेसिडेंट के नाम पे हो रही हैं। दिल्ली का अपना गवर्नर नहीं है, सारी प्रेसिडेंट के नाम पे हो रही हैं। और सारी पावर जो डिसिप्लिनरी हैं, जितना करप्ट आदमी है उसके अगेंस्ट अगर आपने एंटी करप्शन केस करना है तो वो पुलिस के पास है, वो पुलिस का मामला है। पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो क्योंकि ये स्प्लिट सी जुरिस्डिक्शन है, जिन्हें चीफ सेक्रेटरी का रोल ले लीजिए। चीफ सेक्रेटरी पुलिस को भी देखते हैं, चीफ सेक्रेटरी लैंड एंड बिल्डिंग भी देखते हैं, चीफ सेक्रेटरी जितने ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो भी देखते हैं। तो उनका कहाँ रोल हुआ, कौन उनकी ट्रांसफ़र करेगा, कौन उनके ऊपर सुपरविजन करेगा। तो दिल्ली में अगर आपको फंक्शन करना है तो आपको ये रिकग्नाइज करना है। ये भी आपको देखना होगा कि अगर जो बिल पहले पास हो गए या अब जो लोकसभा बिल पास करती है उसको असेंबली उसको सुपरसीड नहीं कर सकती, जबकि यूपी में या बिहार में या बंगाल में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ अगर जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं या के सब्जेक्ट अगर पास कर देती है तो अरविंद केजरीवाल की लड़ाई कितनी जायज थी, और कल के अरविंद केजरीवाल की लड़ाई कितनी जायज थी, और कल के इस ऑर्डर के बाद स्थिति कितनी क्लियर हुई है? कल के ऑर्डर के बाद स्थिति सिर्फ ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स की क्लियर हो गई है, मगर ये स्थिति तो क्लियर नहीं हुई ना कि ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स की फाइलें, या तो ये क्लियर कर दिया जाए कि ये फाइलें सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगी। तो चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर निकल जाना चाहिए, निकला क्यों नहीं? तो किसने रोका उसको? अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। 5:30 बजे ऑर्डर निकलता है, 10 बजे दूसरे दिन आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो। तो अगर इतने टाइम था क्या होम मिनिस्ट्री का? कोई ऑफिस के टाइम भी होता है, ऑफिस के टाइम के बाद आपने एक ऑर्डर पास किया, फिर कहती हैं जी होम मिनिस्ट्री ने उसको रोक दिया।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। पॉइंट ये है कि अगर आज आपने ऑर्डर इशू किया है और 1-2 दिन तक आपको उसकी अप्रूवल नहीं मिली, तो आप कह सकते हैं लेजिटिमेट जस्टिफाइड है ये। Exactly. मगर आप ये भी नोट करिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये आर्टिकल जो है दिल्ली का वो अमेंड नहीं किया गया, वो यही है कि अगर कोई ऐसी डिसीजन है जिस पे एलजी नहीं एग्री करते हैं तो समझ गया। वो राज बिहारी overrule जी, कर सकते हैं राज cabinet बिहारी को, जी, मगर कहीं वो ऐसा तो नहीं president है, को भेज सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दाग है तो दाग अच्छे हैं, ठीक है, एक तरफ आपके दाग धुल गए, मतलब कि ठीक है तो आपके अधिकार सब मिल गए, लेकिन वो जैसे कह रहे हैं यहाँ पर 1-2 दिन वेट कर लिया होता, इतनी जल्दी इतनी रातों कैसे ऑर्डर आ गया होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया, कि क्या ये लड़ाई पॉलिटिकली हक में है, इस कारण से जो है वो दिल्ली अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहे, इसलिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? राज बिहारी जी, आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, या फिर सच में मुख्यमंत्री को बिल्कुल काम करने ही नहीं दिया जा रहा? देखिए, सारी लड़ाई राजनीतिक है। हम्म। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे, उन्होंने कई काम शुरू किए, खासतौर पे दिल्ली के विकास के लिए, फ्लाईओवर, मेट्रो की और भी सड़कें चौड़ी करना। दिल्ली को उन्होंने एक नया रूप दिया। आज आप दिल्ली में जो नीले रंग के नए बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं, वो भी खुराना जी के समय शुरुआत हुई थी। जब खुराना जी केंद्र सरकार के पास जाते थे तो एक समन्वय बना के रखते। मैंने कभी भी मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते नहीं देखा। कांग्रेस सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते थे, लेकिन कभी उन्होंने दिल्ली के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री पर या कभी केंद्रीय गृह मंत्री पर टिप्पणी नहीं की, बल्कि अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ पे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया, तो साथ में केंद्रीय गृह मंत्री एसपी चौहान को भी बुलाया। इसी तरह से जो दूसरे मुख्यमंत्री जो सात सिंह उन्होंने भी काम किया। खैर, सुषमा स्वराज जी को ज्यादा समय नहीं मिला, और जब शीला दीक्षित सरकार में आई 1998 में, तो बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने बड़ी तालमेल से काम किया। हम कई बार मुख्यमंत्री से पूछा भी हमने कि अब तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, तो आपका क्या है? बोले हम अपने तालमेल से काम करते हैं, हम अपने को ले काम करते हैं। बोले उनको उनका साफ करना था, केंद्र के अपने अधिकार है, दिल्ली के अपने अधिकार है, हमें तालमेल बनाकर ही काम करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जितना विकास उन दो सरकार जो शुरुआत मदन लाल खुराना जी ने की थी, सात सिंह वर्मा ने जारी रखा, उसी काम को शीला दीक्षित सरकार ने बहुत बखूबी से आगे बढ़ाया। तभी ठीक है, राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह थी, विधानसभा में भी हंगामा होता था, एक दूसरे पर बार प्रतिबार होते थे, लेकिन कभी भी शीला दीक्षित ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ उस तरह की कोई अवैध टिप्पणी नहीं की। मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं, फिर उसके बाद मैं के महेश के पास जाऊंगा। नहीं बिल्कुल, मैं इसी चीज को तो समझना चाह रहा था ना ये। और ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस के मंत्री थे, जब दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल होने थे, योजनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, तो जो दिल्ली के मंत्री थे वो खुद अपनी फाइलें लेकर केंद्र सरकार के पास जाते थे। जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट थे वो लेके आते थे। एक फ्लाईओवर बनाने के लिए 15 या 16 जो विभाग है उनसे एनओसी ले लेना पड़ता था, उसके लिए वो जाते थे। अगर आप दिल्ली में विकास की बात करें, जिस तरह के दावे आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है, जैसे अपने हरीश खुराना कह रहे हैं कि या तो काम आपने किया नहीं, या अगर आपको करने नहीं दिया तो आपने किया कैसे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि हमारे दोनों हाथ बांध दिए गए और हमको तैरने के लिए छोड़ दिया गया, और हम तो भगवान की दया से तैर रहे हैं, तो दिल्ली भी आप भगवान की दया से चला रहे हैं। दिल्ली में चलाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या किया है? सारे पुराने स्कूल है, उनको ठीक है आपने नया बना दिया, लेकिन वो तो पहले से ही अच्छे, दिल्ली में तो पहले से ही अच्छी सुविधाएं नहीं है। आप दावे जरूर बड़े करते रहे हैं। रीना जी, विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई है। रीना जी वो कह रहे हैं विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई। अब से पहले की सरकारें भी तो तालमेल से काम करती रही हैं, क्योंकि आपके हित में, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री को अगर आप अनपढ़ कहें और एलजी को पर्सनल जो है शब्दों का प्रयोग करें, बिलो द बेल्ट कहें, तो फिर कहीं ना कहीं टकराव तो होगा ही। देखिए सचिन जी, चलिए हम दिल्ली में लड़ाई कर रहे हैं, बाकी पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, वहां सब जगह राज्य सरकारें कह रही हैं कि गवर्नर के थ्रू उनके काम में इंटरफेरेंस किए जा रही है। वो तो फुल स्टेट्स हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस समय एक ही मोटो है कि जहां पे भी विपक्ष की सरकार है, जिस राज्य में भी,
चाहे किसी पार्टी की हो, वहां पे विपक्ष की सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इतने शानदार काम किए थे, तो जब 8 साल पहले दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी को मिली थी, तब ऐसा क्यों था कि आए दिन दिल्ली में बिजली जाती थी, आधे से ज्यादा दिल्ली के स्कूलों में कुर्सी टेबल मेज नहीं थी, तटपुंजियों पे चलते थे स्कूल, उनकी छतें लीक करती थीं। अगर इतने शानदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने काम किए थे, तो इतनी बुरी हालत क्यों थी? जो 3 आलीशान कूड़े के पहाड़ दिल्ली में आज भी हमारे सामने हैं, ये किसकी देन है? ये यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा ने कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया, उससे ये खुश थे। तो लेकिन मैम आपके पास तो पूरी फहरिस्त है ना कि आपने बहुत कुछ किया, आपके पास तो पूरी फहरिस्त, आपने बहुत कुछ किया। अब तो आपके हाथ जो है सुप्रीम कोर्ट का साथ भी मिल गया। अब आप देखिए सचिन जी, अब आप देखिए क्या स्पीड से दिल्ली के काम होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें फिर रोड मैम यमुना ने भी साफ होना था, थेम्स की तरह बनना था, ऐसी तो तमाम चीजें होती रही हैं दिल्ली में। आप देखिए यमुना साफ होगी, अब ये कूड़े के पहाड़ किसने हटाने हैं वो वाली बात नहीं है। होगा। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर अधिकारों की लड़ाई है तो हम सिर्फ अधिकारों तक बात करें, पर्सनैलिटी विशेष तक नहीं जाएं, या फिर अगर ये विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई है तो उसी राजनीतिक अखाड़े में आकर के लड़े, जिस तरीके की राजनीतिक अखाड़े में जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उसको जवाब देती है वैसे लड़े। फिर हम इसको क्यों कहें कि नहीं हम इस पे अड़ंगा लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं। के महेश, आपका क्या टेक? सॉरी आपके पास जो है देरी से आ रहा हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं कर्मचारी यूनियन का हेड नहीं हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, अध्यक्ष हूं दिल्ली प्रशासन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एकेडमिक फोरम का। इसके लिए माफी चाहता हूं, मैं ठीक करवा देता हूं सर, अभी ठीक करवाता हूं। अपना सवाल पूछें सर। मेरा सवाल यह है कि क्योंकि आप एक आईएएसपी हैं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग जैसा कि अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि आपने तुरंत जो है किसी भी आईएएस का ट्रांसफर कर दिया, किसी को भी है जो वहां से हटा दिया, तो उसके लिए तो एक कमेटी बनी हुई है, इससे पहले ये राइट्स का मामला। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये साफ कर दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है अब दिल्ली सरकार का ये मामला होगा, और उसके तुरंत बाद जो है जो ट्रांसफर किए गए फिर उससे रोका गया, इसके ऊपर मैं आपका टेक जानना चाह रहा था कि ये जो अधिकार है रहने चाहिए या फिर ये अधिकार जो है डाइल्यूटेड होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का, यूनानिमस है, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पर और रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पर है। और कोई भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का लॉ ऑफ द लैंड होता है अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एब्सोल्युटली। तो ये हम कैसे डिसाइड कर लें कि इसको डाइल्यूट कर दें या स्ट्रॉन्ग कर दें? कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हम सबको जो भी है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्फोर्स करना है, इंप्लीमेंट करना है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे सिविल सर्वेंट्स किसी भी लेवल के हो, आपकी डिलीवरी सिस्टम, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल जस्टिस प्रोग्राम्स हैं, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, इसमें एक बहुत जरूरी है कि हमारे सिविल सर्वेंट्स का एक टेन्योर होना चाहिए। लेकिन फिक्स टेन्योर है होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स को आपने टेन्योर दे दिया तो वो उनको हटाना नहीं पड़ेगा। आपको हो सकता है कि उसने परफॉर्मेंस नहीं किया हो फिक्स टेन्योर में होते हुए, तो उसको हटाना पड़ेगा। लेकिन एक फिक्स टेन्योर एक ब्यूरोक्रेट के लिए बहुत एसेंशियल है। क्यों? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं जी कि अगर कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग आप करते हैं, वो आपको जो भी इसके लिए जिनको पावर दिए गए हैं, उसको ड्यू डिलिजेंस के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एक मैच्योरिटी के साथ जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो कॉमन मेंबर्स ऑफ द पब्लिक है, उनको पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अगर इंप्लीमेंट होते हैं अच्छी तरह से, और एक ऑफिसर को टेन्योर रहता है तो वो ज्यादा समझ सकता है, तो वो अच्छे से काम होगा। हम उनको इनोवेशन इन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे दें, उनको खूब पढ़ाई लिखाई करा दें। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास वापस आऊंगा। ओनिका जी, आप काफी देर से हाथ उठा रही थी, आप फिर उसके बाद हरीश जी मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं रीना जी आपके पास दोबारा आऊंगा। ओनिका जी, इससे पहले जो है जब यहाँ पर पूरा मामला देखा ही गया
जब ये देखा गया कि यहाँ पर इतना काम हुआ है, स्कूल इतने बढ़िया कर दिए गए, दिल्ली इतनी साफ हो गई, दिल्ली में इतना विकास हुआ है, रीना जी बकौल कह ही रही है, इसके बावजूद कि पूरे अधिकार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कल क्या ट्रांसफर एंड पोस्टिंग की बात की ना। इतनी डेस्परेशन थी क्या ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के लिए कि रात को 10 बजे भी ये सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है? अगर वहां पे एक फाइल अभी अटक जाती तो 2 दिन के लिए रुका नहीं जाता। क्यों उसके लिए इतनी ज्यादा जल्दी थी? सचिन जी क्लैरिटी पहले भी थी और अभी भी। मैंने जैसे कहा ये पहली सरकार नहीं जिसको इतना अनोखा बर्डन सा दिखाई दे रहा है। सरकारें पहले भी चली हैं, बखूबी चली है, इनसे बेहतरीन और बेटर काम करके आई हैं। बता दीजिए ना कौन सा काम किया। जब आबकारी नीति की बात करते तो शिक्षा की बात ले आते हैं, तभी तो इनके मंत्री जेल में हैं। बहरहाल मैं जो आपको बात बताना चाह रही हूँ सर कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिपार्टमेंट शुरू से थे, कोई अनोखी बात नहीं थी कि इनको जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी सरकार भी रही, काम हुए क्योंकि मकसद दिल्ली की सरकार को राहत, दिल्ली के लोगों को राहत पहुंचाना था। लेकिन यहाँ पर इसका मिसयूज किया गया। अभी तो ये हाल है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी कर दी। आई शडर टू थिंक कि जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है आम आदमी पार्टी में, आप देख रहे हैं शीश महल जो बना के बैठे हैं, आप देख रहे हैं आबकारी नीति, आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन कैसे जेल में है। तो जब इतना भ्रष्टाचार इनके अंडर रहा है, जबकि कंट्रोल में रहे ये, अब जब कंट्रोल एक तरह से नहीं है, जो पहले कभी भी नहीं था, और जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नूरा कुश्ती कर रखी थी एलजी और इनकी सरकार के बीच में, जब ये सब नहीं होगा और ये बेबाकी से करेंगे तो अंदाजा लगाइए कि क्या होगा दिल्ली का हाल। तो ये रिवर्स रोल हो जाएगा इनको। इन पे लगाम लगानी बहुत जरूरी थी। कॉन्स्टिट्यूशनली मे बी वाज रॉन्ग, पर अगर लगाम लगी तो ये हाल है सर। जब लगाम हट गई तो सोचिए क्या काम करेंगे दिल्ली के लोगों के लिए। जब कितने करोड़ रुपए बंगले में लगा सकते हैं, कूड़े की बात ये करती हैं। अपना काम देखा है जो वायदे करके आए थे। अब मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, कभी देखा वहाँ कोई बैठे हुए डॉक्टर मिलता हुआ है? कभी दवाइयाँ मिली है किसी को? आप दिखा दीजिए ना क्या हालत है वहाँ पर। रोड साइड में आप भी जाते हैं सचिन जी, हम भी चलते हैं सड़कों में, रोज बंद रहती है वो मोहल्ला क्लिनिक। तो उसकी तो बातें करें नहीं, उसके अलावा कोई काम किया? सीधी सी बात है ना, अगर विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई है, दिल्ली क्यों पिसे? दिल्ली क्यों कूड़े के पहाड़ सहे? दिल्ली क्यों गंदी यमुना सहे? दिल्ली क्यों कहे कि फाइलें अटकी, इस कारण से जो है काम नहीं हो रहे? भाई बीजेपी आपकी लड़ाई है तो इस कारण से दिल्ली क्यों पिसे? सचिन, अगर काम करने की इच्छा हो ना तो रास्ते अपना निकालते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा और रास बिहारी जी इस चीज को शायद जानते हैं। 94 के से पहले दिल्ली के अंदर अपना पीने का पानी नहीं होता था। यमुना का पानी भी हमें खरीदना पड़ता था। आपको शायद याद होगा सचिन जी, आप भी पुराने पत्रकार रहे हैं। 94 के अंदर खुराना जी ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ बैठ के, विद्याचरण शुक्ल जल मंत्री होते थे, 4 राज्यों का समझौता कराया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, जिसमें दिल्ली को उसका हक का पानी मिला। अगर हम उस वक्त गाली निकालते, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे होते, क्या वो समझौता होता? क्या वो आज यमुना का पानी हमें मिल रहा होता? मुझे को लगता है नहीं मिल रहा होता। उस वक्त फोर्सिंग करके आने वाले 20, 25, 30, 40 सालों के बाद दिल्ली कैसी होगी? यमुना का अपना पानी होना चाहिए। आज जो 790 MGD पानी दिल्ली का यमुना से मिलता है, वो यमुना के जो पानी मिलता है उस समझौते की देन है। वो क्या हुआ? वो सब कोऑर्डिनेशन से हुआ।